हेलो विद्यार्थियों, हम आए हैं आज आपके लिए लेकर फ्रांस की क्रांति क्लास 9। तैयार रहे बच्चों। आज हम 9th क्लास की जो फ्रांस की क्रांति पढ़ाएंगे। आज उसके बारे में हम पूरी जानकारी तो नहीं बताएंगे, मगर फ्रांस की क्रांति किन परिस्थितियों में हुई इसके बारे में आज हम विशेष चर्चा करेंगे। धीरे धीरे हम पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, ये 2 भागों में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम आज फ्रांस की क्रांति पे बात करते हैं। देखो बच्चा, किसी भी देश में जो आंदोलन या क्रांति होती है तो उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है वहां की शासन नीति। कि शासन नीति कैसा है या शासक कैसा बैठा हुआ है, इन पर ये होता है ना, देश पूरा निर्भर होता है। क्योंकि अगर राजा सही ना हुआ तो प्रजा कहाँ सही से रह पाएगी, हैं? और प्रजा के द्वारा राजा चुना जाता है, एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट, हैं? जैसा राजा वैसी प्रजा या जैसी प्रजा वैसा राजा। कहने का मतलब यही है कि अगर किसी भी देश का अगर शासक सही ना हुआ तो वहां की शासन व्यवस्था क्या हो जाती है, बिल्कुल बेकार हो जाती है शासन व्यवस्था। तो 9th क्लास बच्चों, फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, क्या ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण फ्रांस की क्रांति चालू हो गई। अब बेटा देखो, सबसे पहले तुम जान लेते हैं फ्रांस की क्रांति की परिस्थितियों के क्या कारण थे। बच्चों, आज हम फ्रांस की क्रांति के सिर्फ कुछ भाग पर बताएंगे और दूसरे भाग में हम सारी संपूर्ण क्रांति की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, सिर्फ आज हम परिस्थितियों की बात करेंगे, किस कारण फ्रांस में क्रांति हुई। बच्चों जैसे मान लेते हैं कि अगर फ्रांस की क्रांति की बात देखी जाए तो तमाम कारण आते हैं और क्रांति क्यों हुई। तो चलिए बच्चों, तैयार रहना। आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूं बहुत ही सुनहरा अवसर के रूप में फ्रांस की क्रांति। कितनी अच्छी क्रांति कैसे पढ़ाई है, पढ़ना जरूर है, ध्यान मत रखना प्रकाश, क्लास को बिल्कुल छोड़ना मत। अरे फ्रांस की क्रांति है यार, यूं पता चल जाएगी फ्रांस की क्रांति होती कैसे है? एक एक देव बहुत ज्ञान लगाते हो। चलिए आज फ्रांस की क्रांति पर हम करते हैं। रात तो ऐसे ही बताएंगे कैसे कहानी हुई है। कहानी के तरीके समझो, कोई भी चीज को समझना हो तो उसको कहानी समझ लो। सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुत कठिन है, अरे कठिन तो सब है, सरल भी तो सब कुछ है। हम ही कठिन बनाते हैं, हम ही सरल बनाते हैं और बात करते हैं कि अरे यार बहुत कठिन है, पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसा कैसे नहीं समझ पाएंगे, जब हम समझाएंगे तो समझ ही जाएंगे विद्यार्थी। चलिए, फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, यानी समस्याएं कौन सी थी ऐसी जिससे फ्रांस की क्रांति उत्पन्न हो गई। बेटा अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम शासक पर बात करते हैं। बेटा जो फ्रांस का उस समय अगर शासक था वो लुई 16वां था, और लुई 16वां एक अत्याचारी निरंकुश राजा था। निरंकुश मतलब जिस पर अंकुश ही न लगाया जा सके, वो जो चाहे वो करे, वो तानाशाही शासक था। ये समस्या थी कि वो वहां पर प्रजा पर अत्याचार कर रहा था, गरीब प्रजा पर, किसानों पर, मजदूरों पर अनेक अत्याचार कर रहा था। और कहा जाता है कि लुई 16वां विलासिता था, मतलब विलासी व्यक्ति था, एक विलासी शासक था कहा जाता था। वो मोह माया में बड़ा लिपटा रहता था और उसकी जो जैसा राजा वैसे उसके सैनिक, कहने का मतलब तो यही हुआ। और जो उसके अधिकारी थे, बहुत सारे अधिकारी उसके महल में रहा करते थे, कोई कार्य नहीं करते थे बच्चा, कोई भी वो कार्य नहीं करते थे, बस राजकोष से खाया करते थे। अब मान लीजिए जब बैठे बैठे खा रहे हैं, प्रजा पर बोझ लादे दे रहे हैं कर का, प्रजा बेचारी दबी जा रही है, प्रजा चिल्ला रही है कि कुछ करो हमारे लिए, वो हमारे लिए, वो अपने लिए सोचने लगे। तो वहां की जो क्रूरताएं थी वहां से पैदा हुई। और राजा जब अत्याचार एक साधारण समाज पर करता है तो प्रजा अपने आप क्या होती है, विद्रोह का रूप ले लेती है। ये तो आप लोग जानते ही हैं, ज्यादा समय तक तानाशाही नहीं रह सकती है ना। आज की प्रजा जानते हो विरोध कैसे कर देती है। तो कहने का मतलब क्या है, वो हालात वहां पर ऐसे पैदा हो गए फ्रांस की क्रांति में कि प्रजा ने आंदोलन कर दिया। दूसरी बात अगर बात की जाए बच्चों, अगर दूसरी बात हम करते हैं तो वहां की दोषपूर्ण नीति, वहां की जो नीतियां थी, वहां के राजा और शासक क्या करते थे, जनता पर कोई ध्यान ही नहीं देते थे कि जनता के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस पर कोई फोकस ही नहीं करते थे वो लोग। जिसके कारण वहां की परिस्थितियां क्या हो गई, अनुकूल नहीं हुई, बेअनुकूल हो गई। भाई प्रजा विद्रोह का रूप ले रही थी धीरे धीरे, भाई अत्याचार बढ़ा जा रहा, उन पर कर लादे दे रहे हैं, शासन व्यवस्था बिल्कुल शर्मड़ा उठी थी वहां की। आम जनता क्या थी, भुखमरी से मर रही थी। आम जनता की बात की जाए, आर्थिक स्थिति, बेटा कहते हैं समाज के 4 खंभे होते हैं मजबूत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। ये 4 खंभे समाज को बेटा क्या करते हैं, ये 4 खंभे हैं तुम्हारे बेटा, इन पर मान लीजिए पूरी छत टिकी होती है, पूरा देश टिका होता है, पूरी जनता टिकी होती है। मगर बच्चों क्या है कि वो जो लुई 16वां था वो सही शासक था ही नहीं, तानाशाही था।
वो प्रजा पर अत्याचार करता था। धीरे धीरे अब मान लीजिए जो किसान बेचारे होते थे, हैं, उनकी खेती छीन ली जाती थी, जमींदार उन पर हक चलाते थे, तो कहने का मतलब वो भी दबे हुए थे। और जो मजदूर थे, अरे बेटा मजदूरों को तो ये फैक्ट्री में काम करने के लिए सारी बायोडाटा देना पड़ता था। और दूसरी बात, कोई भी मजदूर ऐसे नहीं जा सकता था छोड़कर, 14-14, 15-15 घंटे काम करते थे, जो विद्रोह के रूप के कारण जन्म ले रहे थे। फ्रांस की क्रांति उत्पन्न कैसे हुई, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिससे फ्रांस में क्रांति हो गई? अगर ये देखा जाए तो वहां की स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी थी बच्चों, फ्रांस की क्रांति में। अब देखा जाए बेटा, फ्रांस की क्रांति अगर देखा जाता है तो कई, जब फ्रांस में ज्यादा अत्याचार बच्चा बढ़ने लगा तो उसके पीछे समस्याएं बहुत सारी आ गई। अब मान लीजिए कैसी समस्याएं आ गई, वहां पर कोई सही विचारक, मान लीजिए कोई सही तरीके से शासन चलाने वाला नहीं था। दूसरी बात, प्रजा क्या थी, शासकों के चुंगल में फंसी हुई थी। अब जब वहां बुद्धिजीवियों का विकास हुआ, बुद्धिजीवी कौन होते हैं बेटा? अच्छे अच्छे विचारक जो समाज को प्रोत्साहित करते हैं, समाज को एकता में लाते हैं, प्रजा को, मजदूरों को, किसानों को, उनको सबको एक धारणा, एक विचार देते हैं, तभी तो समाज में एक नया विचार देते। जैसे अंग्रेजों को क्या हुआ, हम लोगों ने कैसे भगाया था अंग्रेजों को? भाई जब गांधी जी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी लोग आए, तभी तो हम लोगों में जोश आया, तभी तो हम अंग्रेजों को भगा पाए। ठीक उसी प्रकार फ्रांस की क्रांति में भी हुआ। जब अच्छे अच्छे शासक, मान लीजिए रूसो जब अच्छे समाज यानी समाज सुधारक दार्शनिक हुए, तब जाकर कहीं फ्रांस में ये सब परिवर्तन होने लगे हैं। अब जब अगर हम बात करते हैं 1788 की, 1788 में, अब उस समय जब फ्रांस था, उसने भाई अमेरिका के स्वतंत्रता क्रांति चल रही हुई थी वहां पर, तो अमेरिका का उसने साथ दिया। अब उसके बाद उसका राजकोष इतना खाली हो गया कि उसके बाद क्या हो गया, उसके फ्रांस में अकाल पड़ गया, लोग भूखमरी से मरने लगे हैं। और लुईस 16वां के शासन में ही 1789 में कहा जाता है फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हो गई। ये वहां की परिस्थितियां थी जो फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। बच्चों आज तो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, बाकी कल से हम जो पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास, उसमें बताएंगे 1789 में कौन कौन कैसे कैसे फ्रांस आजाद हुआ, कैसे क्या वहां पर प्रजातांत्रिक यानी कैसे क्या वहां का शासन बना, कैसे कौन शासक बना है। तो लुईस 16वां एक अत्याचारी और निरंकुश राजा था, वो तानाशाही वो कर रहा था। एक मिनट बच्चों, पहले वीडियो देखने चल रहा है, कभी कभी रुक जाता है, देख लो एक मिनट। हाँ बच्चों, तो वो वीडियो चल रहा है, ठीक है बच्चों ना। तो कहने का मतलब 1788 में उसने क्या किया, यानी कि अमेरिका के स्वतंत्रता उसमें क्या भाग ले लिया था, स्वतंत्रता जब क्रांति वहां चल रही थी। और उसके बाद क्या हो गया, इसका राजकोष खाली हो गया बहुत ज्यादा। अब जब राजकोष खाली हो गया, पैसा नहीं तो भुखमरी, अकाल पड़ गया फ्रांस में। अब जब फ्रांस में अकाल पड़ गया, और कहा जाता है कि वहां के राजा ने कभी भी संसद सत्र नहीं बुलाया था, मगर जब ऐसी परिस्थितियों ने जन्म लिया तो उसको संसद सत्र बुलाना पड़ा था। और यह भी कहा जाता है कि संसद सत्र में राजा और संसद में बहस हो गई थी, झगड़े हो गए थे, जिसके कारण 1789 की क्रांति ने जन्म ले लिया था फ्रांस में हैं। वहां की संसद को क्या कहते थे, स्टेट जनरल कहते थे, जो अलग अलग डिवाइडों में बटी हुई थी। वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आज ये वीडियो आपको मेरा बहुत अच्छा लगे तो कमेंट जरूर बच्चा करना, नहीं समझ में आ रहा तो पुनः मुझे कमेंट में बताना, हम जरूर बताएंगे। देखो बेटा, मैंने एक तुमको सार बताया है कि क्रांति ने कैसे जन्म लिया है बच्चों। अब हम सरल भाषा में हम सोचते हैं मेरे बच्चे समझ जाएंगे, अरे देव है, प्रकाश है, ये सब तो खेल समझ रहे होंगे कि कितना अच्छा है, ऐसे तो पढ़ना चाहिए बच्चों को। अरे बच्चों ये समझ लो कि तुम समझे तो हम समझे, और हम समझे तो मतलब तुम्हारा समझना सुनिश्चित है। अरे बेटा यही तो क्रांति प्रारंभिकता में बताऊंगा, बाद में मैं फ्रांस बताऊंगा कैसे क्या फ्रांस में हुआ, कैसे क्या आजाद हुआ, और बाद में कैसे कैसी परिस्थितियां बनी, वहां पर कैसे संविधान लागू हुआ, कैसे क्या बना, ये सारी बातें मैं अगले वीडियो में बताएंगे। आज सिर्फ इतना ही बच्चों, ठीक है। जय हिंद, ठीक है बच्चों।